बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुदस्सिर शाह है और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगा वो जो 2019 का जो ईटा टेस्ट है, मेडिकल एंट्री टेस्ट, ठीक है, उसके फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ का सलूशन करने जा रहा हूँ। और ये जो है हमारे पास तकरीबन 40 एमसीक्यूज़ है और इन 40 एमसीक्यूज़ में इन 40 एमसीक्यूज़ को मैं 4 वीडियोज़ में करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये केमिस्ट्री के है, लेकिन मैं यहाँ पे फिज़िक्स में कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर फिज़िक्स में भी आ सकते हैं क्योंकि ये फिज़िक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर है ईटा फिज़िक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारे पास फिज़िक्स में आ सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि द क्वांटम नंबर क्यू एन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस। अब देखो, अगर हम नज़र डालें कि हमारे पास 3D स्पेस में कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले अगर स्पिन को मैं देख लूँ तो स्पिन हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला गलत, ठीक है। हम अजीमुतल जो है हमारे पास इसमें सिर्फ 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ जो हमारे पास पाई वाला कंपोनेंट है, पाई जो है ये हमारे पास एजीमुथल एंगल भी होता है। तो ऑर्बिटल्स का जो ऑर्बिटल्स है उसका जो पाई होता है वो चेंज होता रहता है। तो हमारे पास जो एजीमुथल है ये 1 डायमेंशन है। सिमिलरली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशन में नहीं होता, ठीक है। जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये 3D में होता है, जिसको हम ML से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो मैं पिक्चर ड्रा करता हूँ 3D स्पेस में, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 0 है तो वो तो 0 बन गया। अगर 1 है तो इस तरह का ऑर्बिटल आता है, इस तरह का शेप आता है। अगर 2 है तो इस तरह का आता है। सिमिलरली ये नीचे भी इस तरह होता है, क्योंकि हमारे पास जो ये ऑर्बिटल्स है इसका शेप इस तरह आता है, ठीक। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो 3D स्पेस में होता है ओनली। सो द करेक्ट वन इज़ सी पार्ट। सी जो है हमारे पास करेक्ट है। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि एक दिया गया कि एक हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लेस दैन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ। अब देखो, हमारे पास जब भी हम जो सतह समंदर है उससे ऊपर जाते हैं तो उस केस में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ एयर है, जो डेंसिटी ऑफ एयर वो डिक्रीज़ होता है। जब डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ हो के हमारे पास फिर ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होना लगता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर नंबर ऑफ गैसेस जब प्रेशर अप्लाई करता है तो किस तरह करता है कि जब पार्टिकल किसी दीवार के साथ कोलाइड करता है तो इस केस में वो प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो नंबर ऑफ द चांसेस ऑफ द कोलिजन विद द वॉल वो भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर पार्टिकल जब हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी, जो कंसंट्रेशन ऑफ एयर है वो डिक्रीज़ होता है। जब डिक्रीज़ होता है तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ होता है तो इस केस में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो हमारे पास जो वाटर है
ठीक है। उसका जो बॉइलिंग है वो हमारे पास उस हर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारे पास जो इस तरह का फिनोमेना होता है बॉइलिंग का, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉरी इन्वर्सली रिलेटेड है। हमारे पास टेम्परेचर कम लगेगा फिर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास वी जो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये हमारे पास डिक्रीज़ होते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, एंगुलर मोमेंटम, पावर, लीनियर मोमेंटम। अब देखो, अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, वो बराबर होता है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अगर डेल्टा टी को मैं उधर लेके जाऊँ तो दिस इम्प्लाइज दैट मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक। सो फोर्स जो है वो न्यूटन है और टाइम जो है वो सेकंड है। सो न्यूटन सेकंड हमारे पास लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ये फिजिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन था। नाउ अब फिजिक्स के पोर्शन का दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है। अब देखो, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसको पी से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ये चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास डिस्टेंस डी, ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर है। अब देखो, चार्ज जो है इसका यूनिट कूलम होता है, लेकिन हमारे पास कूलम जो है ये 1 कूलम ये बराबर होते एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, क्योंकि कूलम हमारे पास बेस यूनिट नहीं है तो बेस में लेके आना है। तो बेस हमारे पास एम्पेयर है और सेकंड है, तो एम्पेयर सेकंड, और डी का हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर है। तो एम्पेयर सेकंड एंड मीटर, तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगा m⁻0 मास 0, ठीक है, L1 T1 एम्पेयर 1, ठीक। तो हमारे पास जो है लीगल डायमेंशन है, तो L1 T1 एम्पेयर 1 जो हमारे पास बी पार्ट है, दैट इज़ द करेक्ट वन। नाउ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम हाफ, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर को। अगर वी स्क्वायर हाफ होता है मतलब वी डिवाइड बाई 2 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, तो हमारे पास 1/4 वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक है, 1/4, ठीक है, 4th टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक। तो दिस इज़ द करेक्ट वन, जो हमारे पास पार्ट ए है ये आंसर ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन के पार्ट्स मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश सेकंड हैंड मिनट्स ऑफ वॉच इज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आता है 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, लेकिन इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन होता है वो सारा गलत होता है। जहाँ पे जो हमारे पास डी में नन आता है ना, नन, वो ठीक होता है। आई एम सॉरी, मैं ये भूल चुका हूँ क्योंकि लिखने के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो इसी वजह से ये मैं भूल गया हूँ। अब देखो, द विस्कस ड्रैग ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू। देखो, हमें पता है कि विस्कस ड्रैग फोर्स जो होता है एफ डी, ये प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम को। एफ ड्रैग जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी को, और जो ड्रैग फोर्स होता है वो वेलोसिटी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, और इसको भी नहीं, हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी को डायरेक्ट। सो ए जो है हमारे पास द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में ये कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट शोन बाय। अब देखो, लाइट जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। अब देखो, लाइट जो है हमारे पास इंटरफेरेंस भी करता है, रिफ्रैक्शन भी करता है,
डिस्पर्जन भी करता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसवर्स नेचर जो है, ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस है, ये ट्रांसफर नेचर शो नहीं कर सकता। रिफ्रैक्शन जो है, ये भी ट्रांसफर नेचर जो है वो शो नहीं कर सकता। सिमिलरली डिस्पर्जन भी ट्रांसफर नेचर शो नहीं कर सकता। सिर्फ द वन एंड ओनली पोलराइजेशन जो है, ये हमारे पास किसी भी वेव का ट्रांसवर्स नेचर जो है वो शो कर सकता है। ट्रांसवर्स का मतलब ये है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर, प्रोपगेशन है और पार्टिकल ऑफ मीडियम उसके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। सो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो हमारे पास ओनली पोलराइजेशन जो है उसके मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वेव का ट्रांसवर्स नेचर इस चीज़ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। पोलराइजेशन एक्सेल में होता क्या है, किसी भी लाइट को एक सिंगल, किसी भी वेव को एक सिंगल प्लेन में अलाउ करने के फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। नाउ अब देखो, मोशनल ईएमएफ डिपेंड्स ऑन अपॉन, ठीक है। हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ होता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें एक कॉइल जो है हमने रखा हुआ है और इसमें एक इस तरह का लेंथ का एक कंडक्टर है, इसको हम मूव करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारे पास फैराडे ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस केस में हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मोशनल ईएमएफ जो होता है उसका जो फार्मूला होता है, या इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास BLV। अब देखो, ये L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, V स्पीड ऑफ द कंडक्टर है, यहाँ पे B जो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और हमारे पास स्पीड ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, इस पर भी डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द कंडक्टर V, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, तीनों पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट होंगे। नाउ एन electron moving along the axis of a solenoid carrying a current, which of the following correct strand? अब देखो, इस केस में अगर मैं एक सोलेनॉइड को बनाता हूँ, तो सोलेनॉइड में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इस तरफ होता है, इस तरह, या इस तरफ होते हैं, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर ये राइट हैंड रूल से हमारे पास, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ये इस तरफ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर एक बॉडी मूव करते, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB के बराबर, B क्रॉस P के बराबर होता है, या QVB साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखो अगर हम देख लेते हैं तो V का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो हमारे पास साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इसके बराबर है। तो साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो 0 होगा। सो नो फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है, तो इस केस में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। तो डी जो है हमारे पास पार्ट इज द करेक्ट वन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मैं अगेन ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब कुछ बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मेरा जो मेहनत है उसका तो कुछ मिलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ कीप वाचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। I'm going to start the next video and to upload करने में भी बड़ा मसला आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलाके में नेट भी काम नहीं करता इतना ज़्यादा अच्छा, तो उधर ऊपर जो है छत पे जाना पड़ता है, उधर उसको अपलोड करना पड़ता है। सो प्लीज़ कीप वाचिंग माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।